हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होगे और जहाँ भी होगे अल्लाह के अमान में होगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ यूरोप में पेपर हासिल करना चाहते हैं, यूरोप के डॉक्यूमेंट्स हासिल करना चाहते हैं। तो कौन सी वो 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ यूरोप में जो कि तमाम इमिग्रेंट्स को डॉक्यूमेंट इजीली दे देती हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है पुर्तगाल, स्पेन, इटली। ये वो 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अपने देसी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में लोग आते हैं और फिर वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ये वो 3 कंट्रीज़ हैं कि जो तमाम लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं। तो आज हम इन तीनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी वो कंट्री है जो हमारे लिए बेस्ट है, हमारा टाइम भी जिसमें सेव रहे और हम जिसमें अच्छे पैसे भी कमा सकें। तो हम इन तीनों कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी वो कंट्री है जो हमारे लिए बेस्ट है अभी 2022 में, नेक्स्ट ईयर 2023, या फिर आने वाले वक्तों में भी कौन सी वो कंट्री है या किस कंट्री की इमिग्रेशन है जो हमारे लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही घंटी का आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों पुर्तगाल के हवाले से। ऑफ कोर्स नंबर 1 पर इस वक्त पुर्तगाल है फ्रेंड्स, जिसकी इमिग्रेशन बाकी तमाम यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और पुर्तगाल एक वेलकमिंग कंट्री है तमाम लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ डॉक्यूमेंट्स इशू करने में, डॉक्यूमेंट जारी करने में। पुर्तगाल की इमिग्रेशन जो काम कर रही है वो इस वक्त सबसे फास्ट काम कर रही है। पुर्तगाल के अंदर अब आप डॉक्यूमेंट कैसे हासिल कर सकते हो, मैं पुर्तगाल के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हो। मैं तमाम चीज़ें डिटेल्ड आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। आपको पुर्तगाल जाना होता है और पुर्तगाल जाने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है वहाँ की इमिग्रेशन के इदारे में। उसके बाद आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है और उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आप जब टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, तो आप 12 टैक्सेस के बेस पे, यानी कि 1 साल तक अगर आप टैक्स पे करो तो 1 साल टैक्स पे करने के बाद आप वहाँ पे अपना पहला कार्ड अप्लाई कर सकते हो। और आपको जो पहला कार्ड मिलता है पुर्तगाल में वो 2 साल का कार्ड होता है। आप पुर्तगाल में लीगल तरीके से जाओ या इलीगल तरीके से जाओ, आप अगर 12 टैक्स पे करने में कामयाब हो जाते हो तो आपको पहला कार्ड मिल जाता है। लेकिन आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो ईमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब अपनी फ़ाइल लॉग करोगे पुर्तगाल में तो उस टाइम से लेके अगले 2 साल तक का टाइम लाइन काउंट किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो पुर्तगाल में मेल्स चल रही हैं या जिन लोगों को कार्ड मिल रहे हैं वो वाले लोग हैं जो 2020 के एंड में आए थे। यानी कि जो लोग 2020 दिसंबर में यहाँ आए थे उन लोगों को अब इमिग्रेशन वहाँ पे कार्ड इशू कर रही है। तो अगर आप अब जाओगे पुर्तगाल में तो आपको तकरीबन 2 साल के बाद पहला कार्ड मिलेगा और 2 साल के बाद आप वहाँ पर लीगल हो सकोगे। तो पुर्तगाल की सिचुएशन ऐसी है कि आपको सबसे पहले तो वहाँ पर ख़ुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर आपको वहाँ पे टैक्स वगैरह पे करने पड़ेंगे जो कि तकरीबन 12 टैक्सेस हैं ऑलमोस्ट। और जो टाइम लगेगा आपका वो तकरीबन 2 से ढाई साल तक का टाइम लग सकता है पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट हासिल करने में। और ये कोई बहुत पेचीदा या कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, एक काफ़ी फ्लेक्सिबल इमिग्रेशन है। आप इसके तहत पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ दोस्तों कि पुर्तगाल में जो इस वक्त नॉर्मल एवरेज सैलरीज वगैरह चल रही हैं, आप 700-800 यूरो आराम से कमा सकते हो जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो ऑफ़ कोर्स बाकी कंट्रीज की तरह पुर्तगाल में भी जो है तो लोग ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जो कि इलीगल होते हैं और उनको कम पैसों पे काम लिया जाता है उन बेचारों से। तो नॉर्मली आप 700-800 यूरो अपने माइंड में रख लो, 700-800 यूरो के लगभग आप पैसे पुर्तगाल में कमा पाओगे। अब बात करेंगे स्पेन के हवाले से। स्पेन की जो इमिग्रेशन है वो भी पुर्तगाल से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ कुछ रूल रेगुलेशन थोड़े हट के हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपको स्पेन जाना होता है, वहाँ पे पादरमेंट करवानी होती है।
पादरमेंट मीन्स अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊँ तो आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। सबसे पहले तो आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, सेकंड नंबर पे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपकी होम कंट्री से बनेगा, इंडिया से या पाकिस्तान से। उसके साथ आप जिस बंदे के पास रह रहे हो, जहाँ पर भी जो भी आपकी एकोमोडेशन है, वो बंदा आपके साथ जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट लेके आप वहाँ पे जाते हो और आप दिखाते हो कि आप यहाँ पे रह रहे हो स्पेन में, और इस तरीके से आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो स्पेन इमिग्रेशन के पास। और जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हो उस टाइम से काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है आपका, और 2 साल के बाद आपको दोबारा अपनी पासपोर्ट रिफ़्रेश करवानी होती है, दोबारा जाके रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और बताना होता है कि आप स्पेन में अभी मौजूद हो। और उस 2 साल के अरसे के बाद आपको वो जो आपका आखिरी साल होता है, तीसरा साल, उसमें वो आपको कोर्सेज़ वगैरह के ऑफ़र करते हैं। आप लैंग्वेज सीख सकते हो, आप मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़, टेक्निकल कोर्सेज़ वगैरह सीख सकते हो। उसके बिहाफ़ पे वो आपको जॉब भी ऑफ़र करते हैं। और इस तरीके से 3 साल का टाइम गुजरने के बाद आप स्पेन में डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको स्पेन में डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो 3 साल का टाइम लगता है। और जो नॉर्मल सैलरीज़ मिलती हैं अपने लोगों को बिना कागज़ों के, वो तकरीबन 500-600-700 यूरो के लगभग मिलती हैं स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता जाए वहाँ पे, तो आपको कुछ अरसे के बाद वहाँ पे 900-1000 यूरो तक भी सैलरी इजीली मिल जाती है स्पेन में। तो ये तो बात होगी स्पेन के हवाले से। अब चलेंगे जो लास्ट डेस्टिनेशन है हमारी, इटली। इटली में देखें दोस्तों, इटली की जो इमिग्रेशन है वो पुर्तगाल या स्पेन की तरह काम नहीं करती। इटली में जो अपने लोग आते हैं वो यहाँ पे असाइलम की बेस पे, यानी कि जिसको सियासी पनाह भी कहते हैं, उसकी बेस पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली तो जो आप आते हो, अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग हो या आपका कोई जो वकील है या कोई आपको जो कोई वहाँ पे रिलेटिव वगैरह रहते हैं ऑलरेडी, तो अगर आपकी वो हेल्प करें तो वो अच्छे तरीके से आपका केस बना सकते हैं। तो अगर तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो, जब आप असाइलम अप्लाई करते हो इटली में आके, तो या तो वो आपको घर दे देते हैं या फिर वो आपको कैंप में जगह दे देते हैं। जब आप इटली में असाइलम अप्लाई कर देते हो तो उसके तकरीबन 3-4 महीने के बाद कमीशन ला जाता है, और कमीशन आने के बाद जो है तो फिर वो आपका रिज़ल्ट दे देते हैं। अगर तो आपका केस एक्सेप्ट हो जाए तो आपको डॉक्यूमेंट उधर ही मिल जाते हैं, अगर केस एक्सेप्ट ना हो तो फिर तकरीबन 2-3 साल दोबारा वेट करना पड़ता है। दोबारा कमीशन रिफ़्रेश होता है, दोबारा कमीशन आता है 2-3 साल के बाद दोबारा। तो फिर अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग हो, नए सिरे से आप दोबारा वो आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब देखेंगे, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर 2-3 साल के बाद आपको इटली के कागज़ मिल जाते हैं। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में मेरे हिसाब से पुर्तगाल इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। बाकी आप ख़ुद समझते हो, आप ख़ुद भी जायज़ा ले सकते हो इन तमाम चीज़ों का। आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जाओ जिस कंट्री में भी आप जाना चाहते हो। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो या तो आप पुर्तगाल सेलेक्ट करो या फिर स्पेन सेलेक्ट करो, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ में लगभग सेम टाइम लगता है। पुर्तगाल में 2 साल तो स्पेन में 3 साल लगते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सैलरीज वगैरह को कंपैरिजन करो तो स्पेन में आप थोड़े अच्छे पैसे कमा लेते हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पुर्तगाल से थोड़ी ज़्यादा हैं। तो बहरहाल हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या सोच है। बाकी इटली में जो आपको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी, वो स्पेन और पुर्तगाल की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है। तकरीबन अगर आप इलीगल भी हो तो भी आप इजीली आराम से वहाँ पे 1000 यूरो तक कमा सकते हो। 1000 यूरो से ज़्यादा आप 1400-1500 यूरो तक भी जा सकते हो। लेकिन पुर्तगाल या स्पेन में इतने पैसे कमाना स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल रहता है। तो बाकी आप लोग ख़ुद समझदार हो कि आपको क्या फ़ैसला करना है। जो भी फ़ैसला कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। जल्दबाजी में जो इंसान कदम उठाता है तो हमेशा उसमें उसको मार पड़ती है। बाकी दोस्तों से मशवरा करके, पेरेंट्स से, अपने जो आपके दोस्त वगैरह रहते हैं यूरोप में, सबसे मशवरा करके आप जो कदम भी उठाना चाहते हो उठाओ, और सोच समझ के उठाओ। बाकी जो कोई आपका सवाल है, जो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरी ईमेल पे पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय।